जलीलुल क़द्र खलीफा, जिन्होंने खिलाफत बहुत मामूली की, लेकिन उम्मत ने उन्हें खलीफे राशिद का खिताब दिया। 40 साल से कम उम्र में उनका इंतकाल हुआ। हमारी तारीख उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे नामों से बहुत कम लोग ऐसे हमें मिलेंगे जिसमें ये सुनहरी नाम भी शामिल है। एक रात अता कहते हैं कि मैं उमर बिन अब्दुल अजीज की बेगम फातिमा बिनते मरवान के पास गया उनके इंतकाल के बाद, और कहा, ए फातिमा, उमर बिन अब्दुल अजीज की कुछ बातें बताओ ताकि मैं अपने ईमान को ताज़ा करूं, अपने अंदर कोई तब्दीली लाने की ऐसी बात बताओ जो मेरे रवैये को बदल दे, मेरे अखलाक को बदल दे, मेरी सोच को बदल दे। फातिमा कहती हैं, चलो अच्छा हुआ तुमने ये सवाल उमर बिन अब्दुल अजीज के मरने के बाद किया। जिंदगी में मुझे इजाजत नहीं थी कि मैं घर में होने वाले किसी वाक़िए को बाहर बयान करूं। अब वो इंतकाल कर चुके हैं। सुनो, एक रात की बात है, उमर बिन अब्दुल अजीज दिन भर खिलाफत के कामों से थक हार कर घर आए। अभी काम बाकी था, घर में आकर कुछ काम कर रहे थे। अचानक उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों से आंसू टपटपाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने दोनों हाथों को जमा कर कर अपना सर उन दो हाथों के अंदर डालकर रोने लगे और सिसकने लगे। उनकी आवाजें आने लगी। मैं देखकर अनजान बनी। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं कुछ सवाल करूं, क्योंकि बीवी थी, जानती थी अपने शौहर को। उमर रोते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद उठे, वजू किया, तहज्जुद में लगे रहे, रोते रहे, यहां तक के फजर का वक्त हुआ। सुबह हुई। फातिमा बिनते मरवान, उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी, अपने शौहर के पास चुपके से जाती है और कहती है कि मेरे सरताज, क्या बात है, रात में बड़ा बिलक बिलक कर रो रहे थे, सिसकने की आवाजें आ रही थी, माजरा क्या है, क्यों ये कैफियत आप पर थी? कहा, फातिमा, अपने काम से काम रखो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। फातिमा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहती हूं कि जो कैफियत जिस वजह से आप पर तारी हुई, मैं भी वो कैफियत अपने ऊपर तारी कर लूं, ताकि मैं भी चंद आंसू अपने रब के सामने बहा सकूं। हमारे दिल बड़े सख्त हो चुके हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, फातिमा, अगर नसीहत के लिए सुनना चाहती हो, सुनो और अपने हद तक रखो। कल मैं जब काम कर रहा था, मुझे एक एक चीज याद आ रही थी। क़ियामत का मंजर याद आ रहा था, उसकी हौलनाकियां याद आ रही थी। अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाबदेही का एहसास मेरे अंदर जागा हुआ था। मेरा ज़मीर मुझे झिंझोड़ रहा था। उमर, बता, कल तू अपने रब के सामने एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा, तेरे पास जवाब क्या है? तो मैं सोच रहा था, कल मैं अपने अकेले के बारे में नहीं, बीवी बच्चों के बारे में नहीं, पूरी इतनी बड़ी कायनात के बारे में, जिसमें तकरीबन आज के 20-22 मुल्कों पर फैले हुए इतनी बड़ी खिलाफत के बारे में मेरा रब पूछेगा, मैं क्या जवाब दूं? ये हमारे असलाफ थे जिन्हें एहसास था कि मेरे और आपकी जिंदगियां ये इम्तिहान के लिए है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में कौन कितना अच्छे अमल लेकर आने वाला है,
इसलिए हमने ये तुम्हें जिंदगी दी है।